वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नए एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है रैबिट। सबसे पहले देखते हैं रैबिट का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले फाइलम, फाइलम है कॉर्डेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सुपर क्लास टेट्रापोडा। क्लास मैमेलिया। ऑर्डर लैगोमॉर्फा। फैमिली लेपोरिडी। जीनस ओरिक्टोलैगस। स्पीशीज क्यूनिकुलस। देखो, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर लैगोमॉर्फा, फैमिली लेपोरिडी, जीनस ओरिक्टोलैगस और स्पीशीज क्यूनिकुलस। तो ये किसका क्लासिफिकेशन आ गया? रैबिट का क्लासिफिकेशन आ गया। देखो, रैबिट जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। कैसा एनिमल है? वार्म ब्लडेड एनिमल। होम्योथर्मिक एनिमल, होम्योथर्मिक एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। क्यों? क्योंकि ये मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। देखो, ये वार्म ब्लडेड एनिमल है या होम्योथर्मिक एनिमल है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है और उसे वो मेंटेन करके चलता है। मेंटेन एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इसे वार्म ब्लडेड एनिमल या होम्योथर्मिक एनिमल कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, ये कैप्रोफेगस है। कैप्रोफेगस हिंदी में बोलते हैं विष्ठाहारी। अपने मल को खाने वाला। अगर कठिन समय आ जाए, इसे फूड ना मिले, तो अपने मल को खा सकता है। ठीक है? क्या कर सकता है? ईट देयर ऑन फेसिस। अपने मल को खुद खा सकता है, विष्टाहारी है। ठीक है? ईट देयर ऑन फेसिस। कैसा है? कैप्रोफेगस है। कैसा है? कैप्रोफेगस है। अगर मैं आगे बात करूं,
देखिए अगर मैं रैबिट की आगे बात करूं तो ये सोशल एनिमल है। कैसा एनिमल है? सोशल एनिमल है जो कि ग्रुप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ग्रुप में पाया जाता है। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। रैबिट एक सोशल एनिमल है जो ग्रुप में पाया जाता है। इसके ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं। इसकी जो बॉडी है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड है। इसकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करेंगे हेड की। लार्ज है, पियर शेप है। लार्ज है, पियर शेप है। हेड का जो एंटीरियर पार्ट है, हेड का जो एंटीरियर पार्ट है, स्नाउट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नाउट कहलाता है। अगर मैं यहां पर अपर लिप की बात करूं, किसकी बात करूं? अपर लिप की। अपर लिप पर मीडियम, वेंट्रल, क्लेफ्ट पाई जाती है। मीडियम, वेंट्रल, क्लेफ्ट पाई जाती है जो कि अपर लिप को डिवाइड करती है टू लैटरल हाफ्स में। अपर लिप की बात करूं तो यहां पर मीडियम, वेंट्रल, क्लेफ्ट पाई जाती है जो कि अपर लिप को डिवाइड करती है दो लैटरल हाफ्स में। अगर मैं आगे बात करूं किसकी? लिब्रिसी की। लिब्रिसी क्या है? बेसिकली ये लार्ज, स्टिफ, टैक्टाइल हेयर्स है। लार्ज, स्टिफ, टैक्टाइल हेयर्स है। कहां पाए जाते हैं? ऑन दी टू लैटरल हाफ ऑफ अपर या नियर द आईज। आंखों के पास। लिब्रिसी की बात करूं, लार्ज है, स्टिफ है, टैक्टाइल हेयर्स है। अगर आप खरगोश को देखोगे तो उसकी मूछें दिखेंगी, वो मूछें नहीं होती, वो लिब्रिसी है। कैसी है? लार्ज है, स्टिफ है, टैक्टाइल हेयर्स है। कहां पाए जाते हैं? टू लैटरल हाफ्स ऑफ द अपर लिप। जो अपर लिप है उसके लैटरल हाफ्स में पाए जाते हैं या आंखों के पास पाए जाते हैं। ये सेंसरी है। कैसे है? सेंसरी है। देखो रैबिट एक सोशल एनिमल है जो कि ग्रुप में पाया जाता है। इस ग्रुप को कॉलोनी कहते हैं। बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड रहती है। हेड लार्ज होता है, पियर शेप होता है और इसके एंटीरियर पार्ट को स्नाउट कहते हैं। अपर लिप में मीडियम, वेंट्रल, क्लेफ्ट पाया जाता है जो कि दो लैटरल हाफ्स में लिप्स को क्या करता है? डिवाइड करता है। लिब्रिसी पाई जाती है। लार्ज, स्टिफ, टैक्टाइल हेयर्स पाए जाते हैं। कहां पर? जो लैटरल हाफ्स जो अपर लिप के हैं उसके ऊपर पाए जाते हैं, आंखों के पास पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? सेंसरी होते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मैं रैबिट में आगे बात करूं तो रैबिट के अपर जो में रैबिट के अपर जो में जाइगोमेटिक आर्क पाया जाता है।
जाइगोमेट्रिक आर्क पाया जाता है, जो कि अलग अलग बोन से मिलकर बना है। कौन कौन सी बोन पाई जाती है? मैक्सिला, मैक्सिला, स्क्वेमोजल, मैक्सिला, स्क्वेमोजल और जुगल। रैबिट के अपर जाम में जाइगोमेट्रिक आर्क पाया जाता है, जो कि मैक्सिला, स्क्वेमोजल और जुगल बोन से मिलकर बना होता है। अगर मैं इनके ईयर की बात करूं, कान की बात करूं, लार्ज है और हीट रेगुलेशन का काम करते हैं। हीट रेगुलेशन का काम करते हैं। अगर मैं आइज की बात करूं, इसमें लैक्रिमल ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। मीबोमियन ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, हाइडेरियन ग्लैंड, पाई जाती है। आइज में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? लैक्रिमल ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड और हाइडेरियन ग्लैंड आइज से जुड़ी रहती है, ठीक है। आइज में आईलिड्स पाई जाती है, आईलिड्स पाई जाती है, पलकें पाई जाती है। आउटर और इनर आईलिड, मूवेबल है, गति करने वाली है और इनके बीच में निक्लेटिंग मेम्ब्रेन, निक्लेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक झिल्ली पाई जाती है। निमेशक झिल्ली पाई जाती है। अपर जॉ की बात की जाए, जाइगोमेट्रिक आर्क पाया जाता है, जो कि मैक्सिला, स्क्वेमोजल और जुगल बोन से मिलकर बना हुआ है। ईयर लार्ज होते हैं, हीट रेगुलेशन का काम करते हैं। आइज में लैक्रिमल ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड और हाइडेरियन ग्लैंड यहां पर पाई जाती है, ठीक है। आईलिड्स, पलकें पाई जाती है। आउटर और इनर जो आईलिड है वो मूवेबल है, मूव करने वाली है। निक्लेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक झिल्ली इन दोनों के बीच में पाई जाती है। अगर मैं आगे बात करूं, देखो, अगर मैं रैबिट में नेक की बात करूं, किसकी बात करूं? नेक की बात करूं, तो नेक फ्लेक्सिबल है। कैसा है? फ्लेक्सिबल है, जिसके ऊपर हेड फ्रीली मूव कर सकता है। हेड फ्रीली मूव कर सकता है। नेक कैसी है? फ्लेक्सिबल है, हेड फ्रीली मूव कर सकता है। यहां पर सिलोम एंड बल्क विसरा एब्सेंट। सिलोम और बल्क विसरा यहां पर एब्सेंट होता है। नेक फ्लेक्सिबल है, हेड फ्रीली मूव हो सकता है, सिलोम और बल्क विसरा एब्सेंट है। नेक के बाद अगर मैं आगे बात करूं ट्रंक की, तो ट्रंक में एक तो पाया जाता है थोरैक्स और एक पाया जाता है एब्डोमेन। एक थोरैक्स और एक एब्डोमेन। थोरैक्स में एक तो यहां पर बोनी केज पाया जाता है, जिसमें रिब्स भी पाई जाती है। थोरैक्स में एक बोनी केज जिसमें रिब्स पाई जाती है और एक स्टर्नम पाई जाती है वेंट्रल पोजीशन।
स्टर्नम पाई जाती है। ट्रंक की बात की जाए तो थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। थोरैक्स में बोनी केज पाया जाता है जो कि रिब्स के मिलकर बना होता है, और वेंट्रल पोजीशन पर स्टर्नम यहां पर पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं टेल की। स्मॉल फुर्री टेल पाई जाती है, स्मॉल फुर्री टेल पाई जाती है। कहां पाई जाती है? हाइंड एंड में, हाइंड एंड पर पाई जाती है। बेसिकली जब ये मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चलता है, ठीक है, मूव करते समय ये टेल क्या करती है? बैलेंसिंग का काम करती है। क्या काम करती है? बैलेंस बनाने का या बैलेंसिंग का काम करती है। जब ये दौड़ता है, मूव करता है, रनिंग करता है, उस समय बैलेंसिंग का काम करती है। टेल के बारे में अगर मैं आगे बात करूं तो जब ये डेंजर में होगा तो ये टेल के जरिए ही अपना सिग्नल देगा। अपना सिग्नल दूसरे रैबिट को किस तरीके से देगा? टेल के जरिए ही अपना सिग्नल देगा। टेल की बात करूं तो स्मॉल है, फरी टेल पाई जाती है, हाइंड एंड पर पाई जाती है। ये जब मूव कर रहा है या रनिंग कर रहा है तो ये बैलेंसिंग का काम करती है, बैलेंस करने का काम करती है बॉडी को, ठीक है। डेंजर के समय टेल ही सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करती है। अगर मैं आगे बात करूं, देखो यदि मैं रैबिट में टीथ की बात करूं तो टोटल 28 टीथ पाए जाते हैं। अगर मैं यहां पर डेंटल फॉर्मूला की बात करूं, इसकी डेंटल फॉर्मूला की, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 0 3 3 अपॉन 1 0 2 3। अपर जो में कितने टीथ हो गए? 3 3 6 2 8, और टोटल टीथ काउंट करने हैं अपर जो में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टीथ ये आ गए। लोअर जो की बात करूं तो 3 2 5 और 1 6, और टोटल टीथ लोअर जो में काउंट करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आगे 12, टोटल 28 टीथ यहां पर पाए जाते हैं। किसमें? रैबिट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर डायस्टेमा, डायस्टेमा, देखो यहां पर कैनाइन टीथ एब्सेंट है, क्यों? हर्बीवोरस है, शाकाहारी। तो इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में एक कैविटी बनेगी जिसे क्या बोला? डायस्टेमा बोला। डायस्टेमा है क्या? गैप, या इसे कैविटी बोल सकते हो, बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर। प्रीमोलर और इंसीजर के बीच में जो कैविटी बन गई उसे क्या कहते हैं? डायस्टेमा कहते हैं, ठीक है। जो यहां पर रैबिट के इंसीजर टीथ है, ये हिप्सोडोंट है। कैसे है? हिप्सोडोंट है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं। Throw out the rabbit life.
इंसीजर कैसे है, हिप्सोडोंट है, कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, कॉन्टिन्यूसली लगातार वृद्धि करते रहेंगे पूरे जीवन काल में। रैबिट के पूरे जीवन काल में ये लगातार वृद्धि करते रहते हैं, जो कि कई बार रैबिट की डेथ का कारण भी बनता है। क्यों? क्योंकि अगर इनकी कॉन्टिन्यूसली ग्रो होगी, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करेंगे, तो एक्सेसिव ग्रोथ होने पर इनका माउथ ओपन नहीं हो पाएगा, माउथ ओपन हो ही नहीं पाएगा, जिस कारण से फीडिंग ही नहीं कर पाएंगे और इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इंसीजर कैसे है, हिप्सोडोंट है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं पूरे कंप्लीट लाइफ में, जिस कारण से ये कई बार डेथ का कारण भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जिस कारण से माउथ ओपन ही नहीं हो पाता, माउथ ओपन ही नहीं हो पाता, तो इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि फीडिंग नहीं कर पाते। ठीक है, एक शब्द आता है प्यूरिन। प्यूरिन की अगर मैं बात करूं तो ये जो रैबिट है ये अपने टीथ को रब करता रहता है, रबिंग करता रहता है, टीथ को क्या करता रहता है, रबिंग करता रहता है। ठीक है, जैसे बिल्ली अपने दांत को खटखटाती है ना, वैसे ही अपने दांत को ऐसे खटखटाने लगता है, जिससे क्या कहते हैं, प्यूरिन कहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं